ओम शांति। 18 जनवरी 1969 की अव्यक्त मुरली है। यह ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद गुलजार बहन द्वारा वतन से प्राप्त दिव्य संदेश हैं। आज बाबा ने सबसे पहले देही अभिमानी बनने की बात कही। बाबा ने एक दृश्य दिखाया जिसमें शक्ति, सेना और पांडव दल खड़े थे और सभी आग के गोले समान तेजस्वी रूप में स्थित थे। बाबा ने कहा कि अंत समय में शरीर बिल्कुल स्थिर और शांत हो जाएगा। कोई हलचल न मन में न तन में रहेगी। इसलिए सेवा के साथ साथ देही अभिमानी बनने पर भी उतना ही ध्यान रखो। फिर बाबा ने गुलाब के 3 प्रकार के फूल दिखाए, एक लोहे का, एक पीतल का और एक असली गुलाब। बाबा ने कहा कि कई बच्चों के संस्कार लोहे जैसे हैं, जो कितनी भी भट्ठी में पड़े रहें, बदलते नहीं। असली गुलाब के पत्ते जैसे सहज अलग हो गए, वैसे ही पुराने संस्कार और पुराने संबंधों के पत्ते सहज छट जाएं और बीजरूप अवस्था में स्थित हो जाओ। बाबा ने वतन का म्यूजियम दिखाया। बाबा ने कहा कि मैं अव्यक्त रूप में भी वही काम कर रहा हूं जो साकार में करता था। हर बच्चे के जीवन में जो कमी है वह सजा रहा हूं। जो योग्य बच्चे होंगे उन्हें भासना आएगी कि बाबा मुझसे बात कर रहे हैं। व्यक्त में रहते हुए अव्यक्त भाव में स्थित रहना, यह एकरस कर्मातीत स्थिति का नग अभी कम है। ब्रह्मा बाबा ने अपने अंतिम समय का अनुभव सुनाया। बाबा ने कहा कि योग बल और कर्म भोग की बहुत जोरदार युद्ध चली। दोनों पूरे फोर्स में थे, लेकिन आखिर में योग बल ने जीत पाई। उस समय 3 बातें साथ साथ चल रही थीं। शिव बाबा से बातें, सभी बच्चों के स्नेह की शुद्ध याद और यह अनुभव कि कैसे एक एक अंग से आत्मा अपनी शक्ति छोड़ती जा रही है। स्वर्ग की टिकट के दृश्य में बाबा ने दिखाया कि जिन्होंने टिकट ली वह स्वर्ग के द्वार में चले गए और जो सोचते रहे बाद में लेंगे, वह पश्चाताप से देखते रहे। बाबा ने कहा कि अपने भाग्य को सोचते सोचते गंवा मत दो। ज्ञान गंगा में जो नजदीक रहने वाले हैं, वही कभी कभी इसका महत्व नहीं जानते। और अंत में बाबा ने संगठन की शक्ति पर विशेष कहा। बाबा ने कहा कि जैसे अकेला पत्ता हो तो हाथ से मसल देंगे, लेकिन गुलदस्ता हो तो कोई वार नहीं कर सकता। संगठन ही सेफ्टी का साधन है। बाप का महामंत्र यही है, परमपिता की याद में रहो और अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाओ। ओम शांति।